Hello students, today we will study P block elements of class 12th. This is the unit 7, the P block elements. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि P block elements किन्हें कहते हैं। तो देखिए वो एलिमेंट्स, those elements whose last electron goes to p orbital of outermost cell आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के पी ऑर्बिटल में जाता है, हम उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। देखिए आपको पता है कि पी ब्लॉक में जो पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता होगा कि 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस कंटेन 1 ऑर्बिटल, can have 2 electrons, p contains 3 orbitals, can contain 6 electrons, and d contain 5 orbitals, can contain 10 electrons, and f has 7 orbitals, can contain 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑर्डर है एसपीडीएफ का 2, 6, 10, 14। जितने भी इलेक्ट्रॉन वो कंटेन कर सकता है उतने ही उसके अंदर ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे एस के 2 ग्रुप थे, फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे, और उसी तरह पी के भी ग्रुप्स हो सकते हैं, 6 ग्रुप हो सकते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 18 को हम 0 ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो आपको क्लियर हो गया? तो 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13, 14 को आप पढ़ चुके हैं 11th में। कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स होते थे। वो कौन कौन से एलिमेंट थे वो भी आपको पता है। कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स, सॉरी मैं 13 के जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन फैमिली पढ़ चुके हैं 14, और 13 बोरॉन फैमिली, उसको भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं 13 में? बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, आपका इंडियम है, थैलियम है। ये एलिमेंट थे बोरोन के। कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स, कार्बन, सिलिकॉन है आपका, जर्मेनियम है, Ze जर्मेनियम, टिन है Sn, लेड है Pb। देखिए मैं इन एलिमेंट्स को याद करने की भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। हमने 13, 14 दोनों ग्रुप्स हम पढ़ चुके हैं। वी हैव लर्नड दीज ग्रुप्स इन 11th क्लास। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इस ग्रुप का इंट्रोडक्शन ही दे दूं। तो देखिए पहला ग्रुप है आपका ग्रुप 13। वैसे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं बताऊंगा इसको कि कौन कौन से होते हैं। ग्रुप 13 में आपका बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और आप अब सोच रहे होंगे कि सर तो एकदम से बताए चले जा रहे हैं, सर ने तो ग्रुप को ऐसे ही लिख दिया, हम कैसे लिख सकते हैं? यस, तुम भी लिख सकते हो उन ग्रुप्स को। सर को कुछ ट्रिक्स पता हैं, उन ट्रिक्स को आप भी लर्न कर सकते हैं, और मैं उन ट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे मैंने ये बोरोन लिखा, तो मुझे कम से कम 30 एलिमेंट्स तो याद ही होने चाहिए, और 30 एलिमेंट्स तो आप याद ही कर लें। लेकिन अगर आप इन ग्रुप्स को याद कर लेंगे
तो किस तरीके से याद करेंगे मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूँ मैं, आपको पता होगा कि जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर होता है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसे कहते हैं, जैसे एसपीडीएफ में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जिस सेल में सबसे ज़्यादा जाता है, जैसे 3s2 आ गया एंड में, तो 3 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जो भी हाईएस्ट क्वांटम नंबर होता है अगर वही उसका पीरियड नंबर होता है। जैसे हाईएस्ट क्वांटम नंबर बोरोन के लिए क्या हो सकता है, 1s2, 2s2, 2p1। तो हाईएस्ट क्वांटम नंबर 2 दिख रहा है, तो इसका नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा, नंबर ऑफ पीरियड किस पीरियड से बिलोंग करता है वो भी इसका क्या होगा, 2 होगा। समझ में आया, 2 होगा। हाईएस्ट क्वांटम नंबर से हम पता कर सकते हैं। जैसे अब आपसे पूछे कि सोडियम का बताना कौन सा पीरियड है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो हियर हाईएस्ट क्वांटम नंबर इज 3। तो पीरियड नंबर कितना हो गया सोडियम का, 3। ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। और आपको पता होगा कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स हैं। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर, 7, और आपके ग्रुप्स कितने हैं, 18। तो हम पहचान कर सकते हैं कि किस पीरियड से बिलोंग करता है। हम ये भी पहचान कर सकते हैं कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। आप किस से पहचान करेंगे, अगर आउटर मोस्ट सेल में यानी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला सेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, अगर ग्रुप नंबर पता करना है तो आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। आउटर मोस्ट, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एलिमेंट को ले लें, सिलिकॉन को ले लें 14, इसका ग्रुप और पीरियड दोनों बताने हैं आपको, 1s2, 2p6 और 3s2, 3p2। तो पीरियड नंबर तो आप पहचान ही लेंगे, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ पीरियड। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3। तो पीरियड कितना हो गया इसके लिए, 3। ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। आपको पता करना है कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हाईएस्ट जो आपकी सेल है, आउटर मोस्ट सेल, जो थर्ड सेल है 3s2, 3p2, इसमें देख लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जी हाँ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 4। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे ग्रुप नंबर कितना है। ग्रुप नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। अगर इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप भी 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो ग्रुप 2 हो जाएगा, 3 हैं तो 13 होगा, ना कि 3, क्योंकि बीच में ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनके ग्रुप नंबर अलग तरीके से निकाले जाते हैं। उनमें डी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो, उनको अलग तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अगर 13 है तो 3 है, 14 है तो 4, 15 है तो 5, 16 है तो 6, 17 है तो 7 और 18 है तो 0 ग्रुप, यानी ठीक है 3, 4, 5, 6, 7, 8 पर 18 यानी 0 ग्रुप का एलिमेंट है। तो आप पहचान कर सकते हैं कि ये किस ग्रुप नंबर या किस पीरियड से बिलोंग करता है। और एक और बेहतरीन इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो आप सुनिए। एटॉमिक नंबर, ग्रुप के एटॉमिक नंबर भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये देख लेंगे। देखिए, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो नंबर ऑफ पीरियड पता है, ग्रुप नंबर पता है, ग्रुप नंबर पता करना है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 13 है तो, अगर 3 है तो 13 ग्रुप, ठीक है, 4 है तो 14 ग्रुप, यहाँ से 3 से वो डायरेक्ट 10 ऐड हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको एलिमेंट्स का पता करना है। बोरोन है, बोरोन का आपका एटॉमिक नंबर याद ही होता है, आपको 30 तक तो याद ही होने जाने चाहिए बिल्कुल।
30। ठीक है, अगर पीरियड, हमारे पीरियड कितने हैं, 7 पीरियड है। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की संख्या कितनी है, 7। हाउ मेनी, 7 होते हैं, 4 5 6 7। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आप भी देखते रहिए पीरियोडिक टेबल। 1, पहले पीरियड में 2 होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे वाले में 8, थर्ड वाले में भी 8, 4 वाले में 18, फिफ्थ वाले में 18, सिक्स्थ वाले में 32 और सेवेंथ वाले में भी 32 होते हैं। आप इसको बस एक बार मगअप कर लीजिए, 288 18 18 32 32, 288 18 18 32 32। अब आप देखेंगे कि बोरॉन किस पीरियड से है, तो वही 1s2 2s2 2p1, हाईएस्ट क्वांटम नंबर कितना है 2, तो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। यानी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे हैं, अगर हम यहाँ पे 8 जोड़ दें तो इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं ना। देखिए ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ग्रुप नंबर, मैंने अभी बताया था आपको। तो आप जैसे ही 5 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे तो स्टैंड कर ही रहे हैं आप, 8 जोड़ देंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो 8 जोड़िए, 8 जोड़ने पर 13, आप आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए 18 जोड़ना होगा, 18 जोड़ दोगे कितना हो गया 31, यहाँ पे पहुँच गए। फिर अगेन आप यहाँ आ गए, आपको यहाँ पहुँचना है, 18 जोड़िए 49, 49 में 32 जोड़ दोगे, आप यहाँ पे तो पहुँच गए, यहाँ पे आ जाओगे, कितने हो गए, जैसे ही आप 32 जोड़ोगे 80। पता चल गया, मुझे केवल एक का पता था, सारे का पता चल गया। ऐसे ही मैं कार्बन का देखूंगा, जिनको अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है वो अब क्लियर कर लेंगे। कैसे क्लियर कर लेंगे, कार्बन के एटॉमिक नंबर में केवल डिफरेंस कितना है, बोरॉन 5 होता है, कार्बन 6 होता है। तो मैं इधर ही लिखता हूँ इसको, देखिए ये बिल्कुल सेम है, यहाँ मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, ये कार्बन का हो गया। कार्बन के हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यानी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। अगर मैं ग्रुप नंबर देखूं तो सेकंड पीरियड में कितने हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 2s2 2p2, 2 + 2 कितने हो गए 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2a 4 के लिए कौन सा पीरियड है, ये कौन सा ग्रुप है, सॉरी 14 ग्रुप है, इसका ग्रुप है 14 और इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। और नंबर ऑफ पीरियड कौन सा है इसका 2। तो यहाँ पे भी मैं यहीं पे स्टैंड कर रहा हूँ, 2 पे स्टैंड कर रहा हूँ। मैं 8 जोड़ूंगा, आप बस इसे याद रखिए, 2 8 8 18 18 32 32। 6 में 8 जोड़े 14, 14 में 18 जोड़े 32, 32 में 18 जोड़े 50, 52 में 32 जोड़े 82। ठीक है, इस तरीके से हम किसी का भी एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं अगर हमको ग्रुप याद है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, और ये बहुत ढंग से याद कर लीजिए। नंबर ऑफ पीरियड 7 होते हैं, 2 8 8 18 18 32 32, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है ग्रुप नंबर, और हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है हमें कि ये किस पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, आप कहोगे कि पहले सर जिक्र कर रहे थे कि हम कैसे पता करें कि ये ग्रुप को कैसे लर्न कर लें, ये तो बहुत ज़्यादा, तो मैं ग्रुप के लिए भी बता देता हूँ। बहुत सारी ट्रिक्स आपको पता होंगी जो 11th में आपने पढ़ चुके हैं, बच्चे बहुत होशियार होते हैं आजकल, सबको पता होता है और टीचर्स भी बता देते हैं उन ट्रिक्स को। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे ये पहला ग्रुप हमको याद करना है, इसको मैं बैंगन बोल दूँ, बैंगन आलू गाजर इन थैला, केवल लर्न करने के लिए। देखिए ट्रिक्स कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, केमिस्ट्री को से रिलेटेड आप ट्रिक्स को नहीं मानेंगे। ट्रिक्स केवल जस्ट फॉर लर्निंग। हमें तो अपना कोई भी ट्रिक्स हो सकती है, आप भी अपनी बना सकते हैं या कोई और भी कुछ भी बता सकता है, लेकिन हमें अपना पर्पज कंप्लीट करना है कि हमको ये लर्न करना है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, आपका 14 ग्रुप
शशि, दोनों को शशि बोल दें, शशि, गणेश, संग, पार्वती। शशि, शशि में शशि को रखो तो सी फॉर कार्बन और शशि मतलब SI सिलिकॉन, और गणेश GE, गणेश GE को गणेश बना लिया हमने, और SN को संग बोल दिया, और PB को पार्वती बोल दिया। तो हम एटॉमिक नंबर भी पता कर सकते हैं और हमको याद भी हो गए, बैगन आलू गाजर इन थैला, शशि गणेश संग पार्वती। और 15, ग्रुप 15 पे आ गए। देखिए ग्रुप 15 हम कैसे, नाना पाटेकर, नाना को N बोल दिया, P, इसके बाद फास्फोरस आता है, AS को ऐश्वर्या बोल दिया, सब, और बिस्मत को हमने क्या बोल दिया, बिंदास। तो आपको N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, AS फॉर आर्सेनिक, AS फॉर आर्सेनिक, और SB फॉर एंटीमनी, और BI फॉर बिस्मत। क्लियर? तो लेकिन हमारी ट्रिक्स क्या है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। ठीक है, अब हम इसका क्या पता करेंगे, हमें इसका एटॉमिक नंबर पता है केवल इसका। सेकेंड पीरियड में 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, हम 8 वाले पे 2, 8 तक कवर कर चुके हैं। अब 8 की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट 8 की तरफ, 15, फिर 18 आएगा, 33, फिर 18 जोड़ दिया, 51, फिर आपने 32 जोड़ा, 83। और एक बात भी आप नोटिस करेंगे, क्योंकि ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो 5, 6, 7, 13, 14, 15, 31, 32, 33, 49, 50, 51, 81, 82, 83। सही बैठ रहा है ना? नेक्स्ट होता है आपका 16 ग्रुप। आप बहुत नकल चलाते हैं पेपर में, मैंने सुना है यहाँ के स्टूडेंट्स का, और बहुत सारे स्टूडेंट चलाते हैं, आप ही नहीं। तो आपको कोई क्वेश्चन पता नहीं है तो आप दूसरे से कहते हैं कि जी उससे टीप लो, उससे टीपो। तो इसकी ट्रिप है उससे टीपो, उससे टीपो। O फॉर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, अब हम इसके एटॉमिक नंबर्स भी पता कर सकते हैं। 8 सेकेंड पीरियड में हम, फिर हमने 8 जोड़ा, थर्ड में पहुंच जाएंगे, फिर हमने 18 जोड़ा, हम फोर्थ में पहुंच गए, फिर 18 जोड़ा, फिफ्थ में पहुंच गए, फिर 32 जोड़ा हमने तो 84, हम किस में पहुंच गए, 6 में। इतने ही होते हैं। 17 ग्रुप में पहुंच गए, 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, एस्टेटीन या एस्टेटाइन बोल सकते हैं आप, इंग्लिश पे मत जाइए, दिस इज अ केमिस्ट्री क्लास। ओके, तो आपको ये 9 होता है, 9 में 8 जोड़ दोगे, 17, 35, 53, 85, आपको पता ही है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। और इसके ट्रिक्स क्या है, बारात में बहुत कुल्हड़ फूटते हैं, फूटा कुल्हड़ बारात आई अतरौली से, फूटा कुल्हड़ बारात आई अतरौली से। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, और या फिर कोई और ट्रिक्स बनाना चाहें, आपको ये हंसी आ रही होगी इसके लिए। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, या फिर और भी ट्रिक्स आप बना सकते हैं। आपका पर्पस है लर्न करना, जस्ट फॉर लर्निंग, वी हैव टू लर्न ओनली। हमको कोई कुछ नहीं देखना है कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो केवल लर्न करना है, हमें तो अपना काम सीधा करना है। 18 ग्रुप्स या 0 ग्रुप के नाम से भी जाने जाने वाला इनर्ट गैसेस का ग्रुप, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, हम उन्हें इनर्ट गैस या नोबल गैसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, राडन।
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन। आप देखिए ये 2 होता है हीलियम को, आप जानते हैं 2, इसमें आप 8 जोड़ दोगे 10 हो जाएगा, 10 में आप 8 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, 18 में आप दोबारा 8 क्यों जोड़ा, क्योंकि ये फर्स्ट में है, ये फर्स्ट पीरियड में है। 2 8 8 18 18 32, फिर 18 जोड़ा 36, फिर 18 जोड़ोगे 54, फिर 32 जोड़ोगे तो 86। इस तरीके से ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप हमारे कंप्लीट हो गए। और मैं समझता हूँ अगर आप ये बार बार प्रैक्टिस करते हैं इनके एटॉमिक नंबर, पीरियड नंबर, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कवर हो चुकी हैं जो मैंने आपको बता दिया है। और इसको ढंग से रिवाइज करिएगा और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ से देखिए पी ब्लॉक का एक एक्सेप्शन भी है हीलियम, क्योंकि जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 होता है, 1s2 बनता है। और हमारा पी ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है, दोज एलिमेंट्स whose last electron goes to p orbital। तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस। याद रखिए हीलियम एक एक्सेप्शन है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में नहीं जाता क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं पहले ही खत्म हो गए। लेकिन p में क्यों रखा गया जी, p में इसलिए रखा गया, ये ग्रुप 18 में रखा गया है इसलिए क्योंकि ये नोबल गैसेस है, इसका जो आउटर मोस्ट है वो बिल्कुल फिल्ड है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये p ऑर्बिटल में नहीं, ये एक 18 ग्रुप का एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इनके कुछ निक नेम्स भी हैं। ग्रुप 13, 14 हम पहले पढ़ चुके हैं 11th में, हम पढ़ेंगे 15, 16, 17, 18। कुछ निकनेम्स हैं, आप भी क्लासेस में निकनेम्स बनाते हैं, टीचर्स के भी बनाते हैं, अपने भी बनाते हैं, अपने फ्रेंड्स के भी बनाते हैं, और आपके घर वाले भी आपको निकनेम्स के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए 15 है, 15 का नाम हम, ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इनको कहते हैं निक्टोजेंस। 15 ग्रुप एलिमेंट्स आर नॉन एज निक्टोजेंस। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। आपको ये ट्रिक तो माइंड में रखनी है, लेकिन बोलनी चाहिए आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb फॉर एंटीमनी, Bi फॉर बिस्मथ, ठीक है, Bi फॉर बिस्मथ, ये निक्टोजेंस के नाम से जाने जाते हैं। उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनका नाम हम कैल्कोजन के नाम से जानते हैं, कैल्कोजेंस। जी हाँ, कैल्कोजेंस होते हैं। और आपके नेक्स्ट होते हैं वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स आर नोन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, इनको हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। और लास्ट वाले आपके नोबल एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं हमने, या इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, निक्टो, कैल्को, हेलो, नोबल। निक्टो, कैल्को, हेलो, नोबल को आज हम पढ़ेंगे आपके 12th क्लास में। अब तक आपको पीरियड निकालना, ग्रुप निकालना, आपको एलिमेंट्स के ये एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के, इस तरीके से ये सब ट्रिकी बेस्ड चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपने ये ढंग से सुनी होंगी तो आप 100% किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईज से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए जी, पी ब्लॉक जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा, ये समझिए कि ये जो एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आपका एस ब्लॉक है, बीच में जो ब्रिज बना रखा है वो डी ब्लॉक ने, और फिर ब्रिज से क्रॉस हो गए तो क्रॉस होने के बाद आप पी ब्लॉक में पहुंच जाएंगे राइट साइड में। और सबसे नीचे 2 लाइन गिवन हैं, उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनमें एक लाइन ऊपर वाली लेंथेनॉइड और नीचे वाली एक्टेनॉइड के नाम से जानी जाती है।
तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, हमारा जो टारगेट है यहाँ पे, हमारा टारगेट क्लियर है, वी हैव टू लर्न पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना है, जिनमें भी हमने ग्रुप 13 14 हम उनको 11th में पढ़ चुके हैं। हमारा टारगेट है ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके मेटल्स भी हो सकते हैं, ये मेटेलॉइड्स भी हो सकते हैं, सारे मेटेलॉइड इसी में ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये मेटेलॉइड्स भी हो सकते हैं, स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, और आपके नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। तो दीज एलिमेंट्स में भी मेटल्स, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल्स, तीनों हो सकते हैं, इनमें तीनों चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, मेटल, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल्स। तो देखिए किस तरीके का ब्लॉक है जिसमें तीनों एलिमेंट की फॉर्म, मेटल भी, मेटेलॉइड भी, नॉन मेटल्स भी। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में। देयर आर 11 गैसेस, 11 गैसेस हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से 10 गैसेस इसी में स्टैंड करती हैं, इसी ग्रुप में। अब पूछोगे कि सर ये 10 गैसेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं जो पीरियोडिक टेबल में हैं? मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में 11 गैसेस बताई हैं। वो 11 गैसेस कौन कौन सी हैं? तो देखिए नोबल गैसेस बच्चों, वही मैंने 18 की भी ट्रिक नहीं बताई है आपको, उसी को याद कर लीजिए। हरभजन, नेहरा, अगरकर, जीरो रन। अगरकर एक प्लेयर थे पुराने, आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, हरभजन, नेहरा, अगरकर, जीरो रन। एक तो ये ट्रिक हो गई। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन। 6 तो ये हो गई। फ्लोरीन और क्लोरीन ये भी गैसेस हैं। ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैसेस एंड नियॉन इज ऑल्सो अ गैस। और फिर आपकी एक ही गैस बचती है जो एस ब्लॉक में स्टैंड करती है, वो एस ब्लॉक की गैस है, वो है हाइड्रोजन। तो केवल यही गैसेस हैं, यही एलिमेंट आपके गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हैं जो आपकी पीरियोडिक टेबल में हैं। हरभजन, नेहरा, अगरकर, जीरो रन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इनमें से 10 जो गैसेस हैं वो केवल पी ब्लॉक में पाई जाती हैं। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, एस और पी के बीच में जो एस ब्लॉक आपका लेफ्ट साइड हो गया, पी ब्लॉक ये हो गया, इसके बीच में एक ब्रिज बना हुआ है एलिमेंट्स का, उन्हें डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। डी के बाद आने के कारण इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ठीक है, तो आज हमारा जो स्टडी करनी है, हमको पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टडी करनी है और इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। इनमें देखिए रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। रिएक्टिव कौन है? रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हैलोजन रिएक्टिव माने जाते हैं। कौन कौन से हैलोजन रिएक्टिव माने जाते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये भी एक रिएक्टिव एलिमेंट है। फ्लोरीन भी, फ्लोरीन तो आ गया ना, तो ये क्या हैं? ये सारे रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनको हम रिएक्टिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और दूसरी चीज़ें, ये एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये रिएक्टिव होते हैं। दूसरा, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो फिक्स हैं। जैसे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, क्लोरीन की माइनस, इसकी -1, इसकी -1 क्यों है? ये कि एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की अलग हो सकती है, नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो सकती है? वो अलग हो सकती है। तो ऑक्सीजन भी अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। तो हम इसको इतना ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की -1 है, क्योंकि इस ग्रुप को पता करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
और आप इसको पता रखिएगा। हो गया, डेट्स ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। देखिए किसी फॉस्फोरस भी एक रिएक्टिव एलिमेंट है। फॉस्फोरस की 2 फॉर्म होती हैं, आगे हम पढ़ाएंगे इन सब चीज़ों को। और अब हम पढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो उससे पहले कुछ और बातें आपको समझानी है, उन बातों का ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से और अच्छे से चलिएगा। जितना अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको पता है, और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है हमको घर पे ही। और हम पूरा प्रयास करेंगे, आपका स्कूल पूरे प्रयास कर रहा है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इसको समझाने के लिए। तो देखिए, एक टर्म आपने 11th में पढ़ा होगा, शील्डिंग इफेक्ट। ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, शील्डिंग इफेक्ट। और इसका निकनेम है, दूसरा नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हो गया, या इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, ये हमको समझना है। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन की वजह से वो पॉजिटिव होता है। 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आप ये चीज़ें समझते हैं। इसके चारों ओर कुछ सेल्स होती हैं, और आपको पता है कि न्यूक्लियस हर सेल पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है, कुछ ना कुछ एट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव। ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है आउटर मोस्ट को, जबकि ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये खींचने की कोशिश करेगा, ये इसे धकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन न्यूक्लियस क्या है, पावरफुल, इसको बांधे रखेगा, अपनी रेंज में रखेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको पीछे रखने की कोशिश करेगा। तो जितना भी न्यूक्लियस का एट्रैक्टिव फोर्स नेट काम कर रहा है, नेट मतलब जो इफेक्टिव है, नेट न्यूक्लियस फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज फोर्स को हम यहाँ पे चार्ज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बुक में चार्ज, वो कितना होगा, एट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जितना एट्रैक्शन लगा रहा है, एट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस माइनस रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनर वाले हैं ना, अंदर वालों को इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये जितना भी इसमें से सबट्रैक्ट होके आएगा उसको हम बोलेंगे क्या, नेट न्यूक्लियर चार्ज, या फिर इसको हम एक नाम और देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सुना है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एट्रैक्टिव, न्यूक्लियस का एट्रैक्शन, और उसमें से क्या माइनस हो जाना है, रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोलते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्लियर हो गया, ये है, ये तो हुआ आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे इनर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, यानी इनर सेल बढ़ती चली जाती हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो पीरियड हो। तो ग्रुप में तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, बार बार एक नीचे चलते हैं तो पीरियड बढ़ता है, जिससे एक सेल बढ़ जाती है, और नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ पीरियड दोनों इक्वल होते हैं। अगर किसी में 2 सेल यानी 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है किसी का, सेल का मतलब ये, तो उसका नंबर ऑफ पीरियड उतना ही होगा। और ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं केवल, लेकिन बार बार नीचे जाने पर क्या होता है, एकदम से ही नंबर ऑफ पीरियड बढ़ते हैं, जिससे इनर सेल बढ़ती हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों में ही बढ़ेगा, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो पीरियड हो। तो अब आते हैं हम मेन टॉपिक, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट यही है, सेम है जो मैंने आपको अभी बताया है,
इसको अपनी लैंग्वेज में बता दूं, न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अलग अलग ब्लॉक्स में होते हैं, जैसे एस पी डी एफ। ये एस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, पी की डंबल शेप होती है, डी की बाई डंबल होती है और एफ की कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उसकी शेप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो एस तो एक एस क्या है, एक स्फेरिकल शेप है इसकी। तो एस न्यूक्लियस को जो सील्ड करेगा, सील्ड का मतलब जैसे आपने पिक्चर का नाम सुना हो कैप्टन अमेरिका, उनके पास एक शील्ड होती थी, या फिर कोई तलवारबाजी वाले लोग होते हैं उनके पास एक शील्ड होती है रोकने के लिए। तो उसी शील्ड की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग देता है एस, क्योंकि इसकी शेप है क्या, गोल है। तो गोल सी, वो मैं कैप्टन अमेरिका का आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि वो उसकी शील्ड कैसी है, गोल है ना, स्टार बना हुआ बीच में, तो वो रोकता है। दूसरा पी है, पी की शेप क्या है, डंबल, ये थोड़ी कम शील्डिंग देगा। और सबसे कम शील्डिंग देते हैं डी और एफ। इनमें चांसेस होते हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में शील्ड कर सकते हैं, लेकिन इनकी बाइडम्बलर और कॉम्प्लिकेटेड ये कम से कम शील्डिंग देते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी में भी डिफरेंस होता है। तो डी और एफ सबसे कम क्या देंगे, शील्डिंग देंगे। तो अब ये शील्डिंग इफेक्ट का पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या हो गया, द रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। किस में, न्यूक्लियर चार्ज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है उसका घट जाना किसके कारण, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स के, तो उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसको और तरीके से भी हम डिफाइन करते हैं, जितने ज़्यादा इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा न्यूक्लियस को ज़्यादा शील्ड मिलेगी, ठीक है। और जब न्यूक्लियस को शील्ड मिलेगी, जब इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको जेड इफेक्टिव लिख सकते हैं। एक तो एट्रैक्शन न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन, रिपल्सन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स जितने भी ज़्यादा होंगे ये जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या शील्डिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा, क्योंकि एट्रैक्शन तो उतना ही रहेगा लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाने से रिपल्सन बढ़ जाएगा, जिससे वैल्यू क्या आएगी, लेस वैल्यू आएगी, कम वैल्यू आएगी। क्लियर हुआ। हमारा जो एस ऑर्बिटल है वो सबसे ज़्यादा शील्ड करता है, सबसे ज़्यादा रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है, शील्ड का मतलब है न्यूक्लियस को सबसे ज़्यादा बचाता है। उससे कम कौन बचाता है, पी उससे कम कौन बचाता है, डी, और सबसे कम कौन बचाता है, एफ। ये ऑर्डर है शील्डिंग इफेक्ट का या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो एक वैल्यू है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट क्या है, न्यूक्लियस को रोकना। तो एस सबसे ज़्यादा आपकी जो डिफेंड करेगा एस, उससे कम पी, उससे कम डी और सबसे कम एफ। डी और एफ सबसे कम शील्ड करते हैं और इसी की वजह से बहुत सारी वैल्यूज़ जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये सब अफेक्टेड होती हैं डी और एफ की पुअर शील्डिंग के कारण, कम शील्डिंग के कारण। जैसे आपके पास एक शील्ड हो और वो सामने से तलवार आ रही है और आप उसे रोक ना पाएँ, आपकी कमज़ोर शील्ड है तो आप खतरा रहेगा आपके लिए। अगर आपकी अच्छी शील्ड है तो आप उस तलवार को रोक सकते हैं कॉन्शियस होकर के। तो उसी तरीके से डी और एफ कम से कम शील्डिंग देते हैं। ये था आपका शील्डिंग इफेक्ट। एक बार और देख लीजिए, द रिडक्शन
of nuclear charge, the reduction of nuclear charge on valence electron due to inner shell electrons. inner shell के रिपल्सन के कारण न्यूक्लियर चार्ज का घट जाना ही क्या है, स्किनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस चैप्टर के लिए एक और टर्म आपको समझना बहुत जरूरी है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ये भी शील्डिंग से ही रिलेटेड है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या है, जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं सॉरी, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें जो एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में कभी कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से कम सील्ड होते हैं। न्यूक्लियस की जब न्यूक्लियस को कोई पुअर सील्डिंग देता है, जैसे डी और एफ हैं, वो उसको खींच लेता है न्यूक्लियस अपनी ओर, तो उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर हैं और घर पे वो फादर हैं और आप किसी पार्टी में जाने वाले हैं, वो घर पे बैठे हुए हैं, तो आपकी हिम्मत बहुत कम होती है बाहर जाने की। तो फादर को आप न्यूक्लियस समझ लीजिए और आप एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको रोकने की क्षमता किस में ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा है। और आपके जो डिफेंडर्स हैं, जो सील्ड है, जैसे मम्मी नहीं है घर पे, केवल पापा हैं, तो मम्मी क्या वो सील्ड कर सकती थी, आपको बचा सकती थी, समझा, उनको कन्विंस कर सकती थी कि जाने दीजिए। लेकिन वो जब मम्मी नहीं है, कोई सील्डिंग नहीं है, एक भाई है, उसकी वो मानते नहीं है, तो क्या होगा, आप नहीं जा पाएंगे, तो आपको पार्टिसिपेट उस पार्टी में नहीं करने देंगे। तो यही क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बता रहा हूँ, सॉरी, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो एस इलेक्ट्रॉन है वो पार्टी में जाना चाहते हैं, जैसे मैं मान लूँ ऑक्सीजन का है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, केवल मैंने सल्फर को ले लिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। ये 3s इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट वाले, ये न्यूक्लियस है, इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सबको पार्टिसिपेट करने दिया, 1 2 3 3 सेल, इसमें 3s2 भी हैं और 3p4 है, सबको अलाउ कर दिया, 3p4 को अलाउ कर दिया। लेकिन यहाँ डी और एफ इलेक्ट्रॉन कमज़ोर हैं, लेकिन इसमें डी और एफ नहीं है। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बताया है, डी और एफ कमज़ोर हैं, इसको नहीं बचा पाए, इनने, इस न्यूक्लियस ने इसको खींच लिया अपनी ओर, इसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, यहीं पे रोक दिया, ये डर के मारे गया ही नहीं, तो उसको कहते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसको हम सिस्टेमेटिकली, जो हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, उससे समझते हैं, उससे लिखते हैं इसको। तो ये क्या है, देखिए, पुअर स्क्रीनिंग या शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स results more attraction on outermost s orbital, outermost s orbital, या फिर इलेक्ट्रॉन्स बोल दीजिए, outermost s orbital या outermost s electrons, due to which these electrons
कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन बॉन्ड फॉर्मेशन, किसी से बॉन्ड बनाना है या कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? पुअर स्क्रीनिंग होती है डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की, जिसके कारण एस इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा फोर्स लगता है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो यही क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्लियर हो गया? आपको बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। हम आगे और भी चीज़ें बता सकते हैं, आप इन चीज़ों को रिवाइज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।